हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा हिंदी का भी। तो आज मैं क्लास 9th का हिंदी का पेपर लेके आई हूँ विथ आंसर की। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से एक बार रीचेक कर लेना कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम हुआ। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के बाद में आंसर की दी गई है, तो आंसर ठीक है। तो ये आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज में ये 5 नंबर का है, आपका 5 नंबर का दिया। इसमें आपके 3 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 इसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी, ठीक है, ये वाला सही, यानी कि इन दोनों में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट का खा है ये। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। तो आप इन चारों में से बताएंगे क्या क्या इसकी आवश्यकता है और इसके ऑप्शन होंगे ये। तो इनके ऑप्शन यहाँ होंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर होगा आपका खा का बी सही है आपका। अब आता है आपका गा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। मैचिंग में क्या है, बुनियादी ढांचा, उसके लिए सड़क निर्माण, ठीक है। और ऊर्जा निर्माण का सौर विकास हो जाएगा। और थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड ये हो रहा है, सेकंड का थर्ड ये हो रहा है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है, बी। अब आते हैं इसमें ये फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके 2 में मार्क्स के, ठीक है, दे रखे। ये सेकंड गद्यांश दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेना आप। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सेकंड का जो आपका दिया है इसमें हो जाएगा आपका बी। थर्ड का आपका जो दिया है इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और ये थर्ड आ रहा है, सेकंड का थर्ड, तो इसमें सी, ठीक है। ऑफिशियली आंसर की से मैं बता रही हूँ आपको। इसमें पूछा क्या, आप देखें पहले, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया है। 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 के जवाब देने। तो आपका थर्ड में पूछा है क्या है, उपसर्ग बताओ। तो उपसर्ग में इसका परि आएगा, ठीक है, परि। और खा में आपका पूछा उपसर्ग से निर्मित जो वर्ड है, तो आप आंसर की में भी देख लेना, स्वाभिमान, स्वदेश, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में इसमें पूछा है प्रयुक्त मूल जो शब्द है उसकी पहचान करनी, तो जन, ठीक है। वीर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और जन मिलकर क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा जो कि निर्जन है। और इसमें मूल शब्द क्या है, जन। घा में इसका आ जाएगा, फिर क्या पूछा है, तो एक, इसमें एक आएगा, ठीक है। और अणा जो है इसमें आपका पूछा है अन्य प्रत्यय से बनने वाला शब्द बताना, तो पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ये क्वेश्चन, इसमें समास पर आधारित 4 क्वेश्चन के जवाब देंगे, तो आप कर ही लोगे, ठीक है। जैसे कि इसमें दे दोगे आप रसोई घर में कौन सा समास है, तो आप बता देंगे तत्पुरुष समास है। इसमें पूजा पाठ समस्त में विग्रह करेंगे, तो पूजा और पाठ 2 शब्द लगा दिए। गा की बात करते हैं थर्ड की, जब भी संख्यावाची शब्द आएंगे तो उसमें हमेशा द्विगु समास होगा, ठीक है, चौराया वगैरह, ठीक है। तो इसमें संख्यावाची जब शब्द आएगा, पूर्व में स्टार्टिंग में जब संख्यावाची कोई शब्द होता है तो उसको हम हमेशा द्विगु समास में बात करते हैं, ठीक है। और इसमें होगा घा का कर्मधारय समास का कोई एग्जाम्पल बताना है, तो नीलकमल बता देना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो है 5वां, इसमें यथाविधि तो आपको पता है, जो वर्ड कभी भी चेंज नहीं होते और ना उनका बहुवचन बनता है, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। इसमें अभी आपको बहुत ही ईजी पेपर बना है, 5 में से 4 का ही जवाब देना है आपको। इसमें एक करके 4 के जवाब दे देना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप कर लीजिए, एक बार आंसर की देख लेना। इसमें आपको क्या करना है, अलंकार की पहचान करनी है। काली घटा का गमंड घटा, जो कि आप बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये यमक अलंकार होगा। जैसे कि मोहन की उर्वशी सामान, तो इसमें ना ये वर्ड भी आ गया 2 बार, तो इसको क्या करेंगे, ये भी यमक है, ठीक है। बसी और एक बसी दोनों के अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सलेस आ जाएगा। हम घा की बात करें तो तरनी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बड़बू, छाय, इसमें ता वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ता वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ता आ गया, ता ता ता, देखो कई बार आ गया। तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। ऐसे इसमें भी का वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति आ रही है, ये तो आपको मैम ने कई बार बता दिया होगा हिंदी वाले ने। ये लॉजिक होते हैं कुछ क्वेश्चन पहचानने का। एक ही वर्ड बार बार पुनरावृत्ति हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या लगाएंगे, अनुप्रास अलंकार। बात करें फर्स्ट में, देखो घटा और घटा 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तब यहाँ पे यमक आएगा, क्या आएगा, यमक। यहाँ पर बसी और बस्सी दोनों का अर्थ अलग है, तो यमक आएगा, ठीक है।
और कहीं भी एक वर्ड और उसके कई अर्थ निकल रहे हों तो वहाँ पर सलेश अलंकार होते हैं। तो ये तो आपने कहा था 20 साल से। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन के 5 नंबर का ये भी और ये भी है गद्यांश दे रखा। तो इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन था प्रेमचंद के लिए, ये किसके लिए भी बोला गया, प्रेमचंद का संबोधित कर रहा है। इसका आएगा आंसर सी। ठीक है, इसका आंसर सी है। आप लोग एक बार चेक कर लेना। गा का दे रखा है, ये भी सी। ठीक है, फोर्थ का आपका आंसर होगा बी और फिफ्थ का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको और 25 से 30 वर्ड की होनी चाहिए। 2 नंबर के दे रखे, चारों में से 3 के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको कहा है काव्यांश के रूप में काव्यांश दे रखा है। इसका आंसर दे रखा है का हथकड़ियों को ए। ठीक है, खा का सी, यहाँ पर देखना गा का सी, घा का ए, अड़ा का डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, 3 क्वेश्चन के उत्तर देंगे आपको और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 प्रश्न के उत्तर देंगे। दोनों ही आपके 4 नंबर के लिए 50 से 60 वर्ड की होनी चाहिए। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपका किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 120 वर्ड का और 6 नंबर का एक होता है। तो जो पॉइंट दिए गए हैं का नदियों के महत्व के बारे में लिखने, इसमें ये सब पॉइंट होने चाहिए। आपको भूमिका बतानी है, जीवन का आधार, प्रदूषण का असर कैसा पड़ रहा है, सरकारी कौन कौन सी योजनाएं, जनता की कैसी भागीदारी है। तो ये सब आपको वहाँ पर सब पॉइंट बना के लिखनी है। तो और दूसरा जो है बाल श्रम दिया गया है, एक अभिशाप है, इसकी भूमिका बाल श्रम और उसकी क्या क्या अधिकारों का हनन हो रहा है, बाल अधिकारों को क्या क्या हनन हो रहा है, तो उसके बारे में लिखना है। और प्रशासन की क्या उसकी प्रोसेस है, समाज से भी कैसे कैसी योजना काम करे, संस्था की भूमिका क्या है, तो आपको इसमें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है गा शिक्षित राष्ट्रीय समर्थ राष्ट्रीय। इसमें थर्ड दे रखा है शिक्षित राष्ट्रीय समर्थ राष्ट्रीय, उसकी भूमिका और उद्देश्य और अर्थ लिखने, तीनों लिखनी। और शिक्षा का महत्व बताना, राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी योगदान दिया शिक्षा ने, और वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भी आपको लिखना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 5 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपको 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। ठीक है, अपनी छोटी बहन और भाई के लिए कुछ साहित्य रोचक पुस्तकें पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए। ठीक है, या फिर इसमें आप एक प्रधानाचार्य के लिए 100 शब्द का पत्र किसी अवसर में मतलब हिंदी दिवस के अवसर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाने हेतु अनुमति मांगने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी 5 नंबर का आपका, तो आप देख लेना। इसमें भी बताया गया, इस बार बहुत ही बताया था, अपने बैंक खाते का पिछले 3 माह का वितरण उपलब्ध कराने हेतु बैंक शाखा प्रबंधक के मैनेजर होता है उससे अपनी डिटेल्स मांगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, इसमें आपको अपने बैंक का पिछले 3 माह का वितरण उपलब्ध कराने हेतु और बैंक शाखा को एक ईमेल लिखना है। ठीक है, 100 शब्द का होना, या फिर दूसरे में आप लिख सकते हैं इन पॉइंटों को मिलाकर कुछ लेख लिख सकते हो 100 शब्दों का लघु कथा बनानी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपका परीक्षा, जो कि आप बहुत चर्चा में, सबने सही लिखा होगा इसका, परीक्षा की तैयारी की चर्चा, जो कि एग्जाम से पहले हर बार होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके सामने टीवी पर ही बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी आपने बहुत सुना होगा, और इसमें लिखना आपको परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए 2 विद्यार्थी के बीच क्या क्या संवाद हुए, तो उसके बारे में लिखना है। आगे सबने बहुत चीज़ लिखा होगा। नेक्स्ट है इसमें स्वच्छ समिति अध्यक्ष विद्यालय स्तर में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के लिए निश्चित हुआ, यानी कि आपने हर एक स्कूलों में अब स्वच्छता पखवाड़ा कराया जा रहा है, उसके बारे में तो आपको नॉलेज होगी, तो उसके बारे में आपने अच्छी खासी लिख दिया होगा 80 शब्द के जो बारे में। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पेपर है, आगे आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब मैं इसकी ऑफिशियली आंसर की दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हिंदी की ऑफिशियली आंसर की है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को इससे ज़रूर मैच कर लें, जो भी आपकी गलतियाँ फिर से रिपीट गलती ना हो, इसलिए आंसर की देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी का है क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम का, तो
फर्स्ट का आप लोग को मैंने बता ही दिया था, आप यहाँ भी एक बार देख लें। और जो ऑब्जेक्टिव के बाद जो 3 तो इसमें ऑब्जेक्टिव थे, इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं इनके ये आंसर हैं, इनको आंसर को जरूर पढ़ लें कि कितना आपने सही किया। सेकंड क्वेश्चन का 3 ऑब्जेक्टिव 2 आंसर क्वेश्चन के, तो आप लोग एक बार देख लें। जैसे कि मैंने बताया था, उपसर्ग प्रत्यय में परि, स्वाभिमान, स्वदेश, जन, एक, पूजनीय, ये सब आपको दे रखा है यहाँ। समास में भी आप देख सकते हैं, विग्रह करके भी बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके आंसर है। अलंकार के बारे में भी दे रखा है, तो एक बार सभी लोग मैचिंग जरूर कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके आंसर दे रखे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखेंगे कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो आपका 120 वर्ड का लेख लिखने के लिए आता है, लेखन उसमें निबंध होता है, उसमें 6 नंबर है। वो ऐसे नहीं कि आपको भूमिका बड़ा कर दिया या फिर ये छोटा कर दिया, तो सबके नाम मार्क्स अलग अलग बटे हुए। तो ध्यान देंगे, जो लेखन है वो 6 नंबर का होता है, उसमें जो भूमिका होता है वो 1 नंबर का होता है, यानी उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। ठीक है, विषय वस्तु जो होती है इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि सारा निचोड़ इधर ही लिखना है आपको। तो ये 3 नंबर का होता है। ठीक है, अब कभी भी 10th में जब आप लोग लिखते हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना। निष्कर्ष होता है वो ओनली 1 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए, 1 मार्क्स का होता है। और भाषा शुद्धता कितना कर पा रहे हो आप, प्रभावित कर पाते हो, कितना लिख पाते हो, तो इसका भी 1 नंबर का है। ऐसे ही इसमें भी देखा है, सब में विषय वस्तु का 3 पॉइंट होता है, प्रारूप या भूमिका का 1 होता है, और भाषा शुद्धता वो जो निष्कर्ष है उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, प्रारूप 1 नंबर, विषय वस्तु 3। तो आप देखें लघु में भी सेम, लघु कथा जो होता है ये 100 शब्द का होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रचनात्मक प्रस्तुति होती है या भूमिका होती है वो 1 नंबर की, विषय वस्तु या फिर 3। तो यहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा होना चाहिए, शुद्धता 1 नंबर। सेम यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका पेपर ख़त्म हो चुका है, और अपने मार्क्स मुझे बताना कितना हुआ कितना नहीं, और आई होप सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय।